अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है बेसिकली रात से, क्योंकि हम लोग संडे नाइट थी एंड हम लोग निकले हुए थे बाहर। हम लोग ने कमर्शियल मार्केट जाना था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देखने के लिए, थोड़े बहुत काम थे उसके लिए। बेसिकली मेरी खाला ने कुछ ख़रीदना था तो उसके लिए हम लोग जा रहे थे। तो मैंने कहा रात की ड्राइव कैप्चर कर लें, तो हमने वो की। वो बहुत अच्छी लग रही थी। एंड साथ ही फिर बेसिकली आज का व्लॉग होगा हमारा, हमारी जो हमने ईद की दावत की फैमिली की, उसके बारे में। तो खैर, इससे पिछली रात हम लोग गए हुए थे एंड इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल बिकॉज मौसम थोड़ा हुआ हुआ था बारिश वाला, लेकिन बारिश बरस भी नहीं रही थी। एंड इतना मज़े का सीन हुआ कि हम लोग दुकान के जब अंदर गए हुए थे ना, एंड हम लोग चीज़ें चेक कर रहे थे एंड मामा एंड हुरी पीछे गाड़ी में थे। और पीछे कहीं ना, हम लोग क्योंकि विंडोज़ नीचे की हुई थी, पीछे कहीं बारिश स्टार्ट होगी। एंड एकदम से बारिश स्टार्ट हुई, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट होगी कि मतलब पूरी गाड़ी के अंदर ऐसे फील हुआ कि सब पानी आ जाएगा। फिर माँ और ने मुझे कॉल की, मैं आई, मैंने इग्निशन ऑन किया एंड हमने विंडोज़ विंडोज़ वगैरह ऊपर करके फिर हम लोग वापस गए। खैर, तो हम लोग इस काम से गए हुए थे बाहर और मौसम बहुत ही प्यारा हुआ हुआ था। बहुत मज़ा आया। हमें लेट नाइट ड्राइव्स वैसे ही बहुत पसंद है। हम लोग का मतलब हर वीकेंड की होती है, हमने कहीं ज़रूर निकलना होता है। तो इस दफ़ा हम लोग गए हुए थे कमर्शियल पिंडी। तो आप सुनाएं, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे, रमज़ान कैसे गुजरा? आई नो मेरी बीच में ना पोस्टिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। लाइक शॉर्ट्स तो मेरी पोस्ट हो रही होती है बट लॉन्ग्स की बहुत ही कम हो गई है। तो उसको अब मैं मीटअप करने की कोशिश करूँगी बिकॉज रमज़ान में रूटीन इतनी बिजी हो गई थी कि मतलब मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहा था कि पढ़ाई भी एक दिन में एंड उसके अलावा अपना काम शाम एंड एवरीथिंग एक दिन में फिट इन हो ही नहीं रहा था। मतलब एक दिन पूरा कम पड़ रहा था इन सारे कामों के लिए। तो बीच में काफ़ी निगलेक्ट हुआ है बट इंशाल्लाह अब आई विल बी मोर ऑन माई टोज एंड बी मोर प्रोडक्टिव विद दी यूट्यूब। खैर, तो हम लोग की आज मतलब अगले दिन हम लोगों ने तैयारी करनी थी। जो कुछ मामा और मेरी ये बात चल रही थी कि हम लोग कुछ तैयारी पिछली रात को कर लें और कुछ नेक्स्ट डे को कर लें। जितना बॉइलिंग वगैरह और इसका काम था, जैसे आलू वगैरह बॉईल करने, मैक्रोनीस बॉईल करने, हाँ हमने मैक्रोनीस भी पिछली रात बॉईल करने थे लेकिन हम करना भूल गए, फिर वो हमें नेक्स्ट डे करने पड़े। और यहाँ पे बना रही थी मम्मा सीख कबाबों की कढ़ाई, तो उसके लिए उन्होंने मसाला तैयार किया और इतने मज़े का लग रहा था ना ये मसाला। मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोटी लेके इसी के साथ बैठ जाऊँ पहले खाने के लिए। तो हम लोग के आइटम्स थे, मतलब कबाब की कढ़ाई थी, फ्रूट ट्राइफल था, चना चाट, दही फुल्की, सैंडविचेस, पकोड़े, आई थिंक यही था। अभी खैर आप लोगों को आगे, हाँ फ्रूट सैलड। मुझे आधी ज़्यादा चीज़ें भूल भी गई हैं। खैर, अब फ्रूट सैलड की हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो मुझे आज समझ ही नहीं आ रही थी, वैसे मुझे होता है कि मम्मा ना मेरे साथ बैठ के वॉइस ओवर कर लें बिकॉज मैं बीच में लॉस्ट हो जाती हूँ एकदम से। ये मैंने ट्राइफल बनाया था। अच्छा, जब भी हम लोग कोई करते हैं ना, गैदरिंग वगैरह करते हैं, तो मम्मा एटली हमें मुझ पे ना मीठा हमेशा डाल देती है कि तुम मीठा प्रिपेयर करोगी, फिर वो मेरी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने प्रिपेयर किया स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड और उसके ऊपर फिर हम लोगों ने जेलोस डाल के उसको डेकोरेट किया। यहाँ पे दोनों शरबत की बोतलें प्रिपेयर हम लोगों ने की थी, मतलब इनके अंदर शरबत और थोड़ा सा पानी और चीनी डाल के इसको पहले मिक्स करके रख लेते, फिर एंड टाइम पे खाली इसके ऊपर पानी फिलअप करना होता है। शरबत तो घुला हुआ ही होता है तो इतना मसला नहीं होता, ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। पीछे मैंने डोंगे निकाल के रखे हुए थे बिकॉज अब ये डोंगे धुलेंगे और फिर इनके अंदर हम लोग जो है सालन वालन डाल के सर्व होगा। और मुझे लगी हुई थी शदीद किस्म की भूख, और मैंने था कि इफ्तारी के बाद मैंने सबसे पहले बैठ के मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं। खैर मुझे जो इनका है डे ड्रीम वो मुझे ज़्यादा पसंद है बट चिप हॉप भी मज़े के होते हैं, और वो मैं लेकर आई हुई थी। मैं कहा इफ्तारी के बाद सबसे पहले मैं बैठ के खाऊंगी। खैर, साथ ये सीखा हुआ की कढ़ाई मैंने तकरीबन फाइनल कर ली थी। इस स्टेज पे था कि बस अपना एंड टाइम पे गर्म करनी होगी, तो वो फ्रिज में थी। मैंने कहा उसको भी दिखा दूँ। ये कस्टर्ड के ऊपर डलनी जो है जलो, ये उसकी वीडियो है। मतलब मैंने बस साथ साथ सारी चीज़ें कैप्चर की कि मतलब ये चीज़ें हो रही होंगी। और जिस समय बता रही थी हम लोग पिछली रात करना भूल गए पास्ता बॉयल, तो अब मैं खड़ी भी कर रही थी पास्ता बॉयल और हमारे मेहमान आने में तकरीबन कोई रह गया होगा आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा। और मेहमानों का भी हमारा इतना वियर्ड सीन हुआ कि खाला तो पहले आ गया और दूसरी जो खाला थी सैमा खाला, उन्होंने मतलब कहा था कि हम लोग आ जाएंगे और फिर बेचारे आते आते बहुत ही लेट हो गई। मेरे ख्याल से इफ्तार हो गई थी जब वो घर में एंटर हुए एंड हम लोग सारों को दरवाजे पे ही सर्व कर दे खुशबू लेके प्लीज़ रोज़ इफ्तार कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेबल की तकरीबन आई थिंक ये फाइनल लुक है, यानी आई डोंट नो। खैर, अभी तो टेबल पे फ्रूट ट्राइफल और मतलब जेली
हमारा मीठा पड़ा हुआ है, उसके बाद फ्रूट सैलड पड़ा हुआ है, चना चाट, दही फुल्की, सैंडविचेस। अभी मैंने बीच में ना इतनी सारी मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं पहले पूरा जाके टेबल सेट करती थी, फिर मैं कहती थी हाँ आप ये भी रखाओ, मुझे याद ही नहीं आता कि ओह हाँ अभी ये चीज़ भी रहती है। मैंने इतनी सारी बीच में फाइनल वीडियोस बनाई हुई, मुझे खुद याद नहीं है कि मतलब टेबल में क्या क्या था। अभी शायद इसके बाद भी एक और फाइनल वीडियो, अभी ये बीच में हम लोग मिड स्टेजेस में थे, क्योंकि अभी शरबत वगैरह बर्तन कुछ भी नहीं लगा था, पकौड़े भी नहीं आए थे, कढ़ाई भी नहीं आई थी। तो यहाँ पे मम्मा ने पतले पतले बारीक बारीक आलू काट दिए थे। पकौड़ों का मिक्स हमेशा मैं ही बनाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। और मिक्स बनाया हुआ था, साथ हम लोग पकौड़े फ्राई करने लगे थे। एंड उसके बाद बस ये फाइनल टचेज ही थे, उसके बाद बस सालन डालना था। और टेबल हमारा पूरा सेट था, सब प्लास्टिक रैप पड़ा हुआ था उधर। इस टाइम तक हम लोगों ने बर्तन वगैरह भी लगा लिए थे एंड वी वर गुड टू गो। अच्छा, जब बंदे का रोज़ा होता है ना तो मतलब उसको वैसे भूख लग रही हो न या ना हो, मतलब लेकिन जब किचन में कुछ अच्छा बन रहा होता है ना तो बंदे को वैसे होता है कि यार दोनों वाले तो उसके बनते ही हैं, मतलब मुझे रोज़ा ही नहीं लग रहा बट लाइक आई वुड लाइक टू ईट दैट। एनीवेज, तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था एंड मुझे जितना शौक हो रहा था कबाब की कढ़ाई खाने का, मैंने रोज़े में लिटरली 2 पकौड़े खाए और आधा सैंडविच खाया, मैं फिर थी, उसके बाद मुझसे कुछ खाया नहीं। और ऊपर से हमने सुबह जाना था करतारपुरा सहरी पे, तो मुझे वैसे ही था कि मतलब मैं कुछ खास ना खाऊं। खैर नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह वो अपलोड हो रहा होगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड आज की हमारी फिर ये फाइनल लुक थी टेबल की। I hope you guys liked it, so like, share and subscribe, and inshallah I will see you in my next vlog. और हाँ, अब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं हमारे टेबल की फाइनल लुक।